हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिजिक्स के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक आप देख सकते हैं, टॉपिक है आपका विभिन्न प्रकार के जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है तो वो क्या होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा परिपथों के बारे में। तो फर्स्ट नंबर है कि जब परिपथ में, फर्स्ट नंबर क्या है, जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध आर लगा हो। जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध आर लगा हो तो क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देख सकते हैं, फिगर इसका लिया है हमने क्या किया, नीचे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ लगाया है, ऊपर एक प्रतिरोध आर लगाया है जो कि शुद्ध प्रतिरोध है। ठीक, और हम क्या करेंगे, जब इसको हमने प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट से जोड़ा हुआ है तो क्या होगा, जब भाई परिपथ से जोड़ा है तो प्रत्यावर्ती धारा क्या करती है भाई, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। जब परिपथ में क्या होगा, हम ऊर्जा देंगे तो धारा बहने लगेगी। और प्रतिरोध क्या काम करता है, प्रतिरोध काम करता है कि परिपथ खराब ना हो जाए, मतलब जितनी लिमिट है इस परिपथ की उतनी ही धारा दी जाए। ठीक है, तो कंट्रोल करने का काम करता है कि धारा का मान अधिक ना हो जाए। तो हमने क्या क्या लिया है, माना परिपथ में बहने वाली धारा आई है, माना परिपथ में बहने वाली धारा आई तथा प्रतिरोध आर है, तब प्रत्यावर्ती, इसे हमने किससे जोड़ा है, प्रत्यावर्ती जनित्र से जोड़ा है, प्रत्यावर्ती जनरेटर से जोड़ा है। तो आप जानते हैं प्रत्यावर्ती धारा समय के साथ दिशा और परिमाण दोनों बदलती है, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता, ये दिशा और परिमाण दोनों ही चेंज करती रहती। पहला आधा चक्कर ऊपर की दिशा में और दूसरा आधा चक्कर नीचे की दिशा में। तब हम क्या करेंगे, तब यदि प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या होता है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या होता है प्रत्यावर्ती धारा के लिए समीकरण, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और वोल्टेज का होता है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तब प्रत्यावर्ती धारा के लिए वोल्टता का समीकरण क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो आप जानते हैं जिस प्रकार धारा का समीकरण, इसी वोल्टता वाले समीकरण से हमें क्या करना है, धारा का समीकरण ज्ञात करना है। तो जहां पे V नॉट क्या है, शिखर मान है, V नॉट क्या है, वोल्टेज का शिखर मान है। ठीक, जहां पे सबसे ज्यादा है वोल्ट का मान, वोल्टेज का मान क्या है, सबसे ज्यादा हो, अधिकतम मान, उसे कहते हैं शिखर मान। ठीक, तो माना परिपथ में अगर धारा आई है और प्रतिरोध आर, तब ओम का नियम क्या था, वोल्टेज के लिए, वोल्टेज और करंट के लिए ओम का नियम क्या था, V इज इक्वल टू आई आर, V प्रोपोर्शनल I। जो आपका विद्युत वाहक बल है या विभवांतर, तो वो धारा पे डिपेंड करता है, धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो भाई जब अनुक्रमानुपाती का सिंबल हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट क्या आया, R, जिसको हम कहते हैं प्रतिरोध। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर हो गया। ठीक है, तो अब हमें क्या मान निकालना है, रेजिस्टेंस का अगर हम निकाले प्रतिरोध R इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, V अपॉन आई। क्या हो गया, V अपॉन आई। चूंकि हमें V की वैल्यू तो पता है, V इज इक्वल टू क्या होता है, V नॉट साइन ओमेगा टी, जहां पे V नॉट क्या है, शिखर मान है, V नॉट क्या है, अधिकतम मान है वोल्टेज का। तो यहाँ पे क्या हो गया, V नॉट अपॉन आई साइन ओमेगा टी। तो अगर हम इसको समीकरण 2 मान लें, अगर हम इसको समीकरण 2 मान लें और तुलना करें किसकी, समीकरण 1 और 2 की, अगर हम समीकरण 1 और 2 की तुलना करें तो आप देख सकते हैं दोनों में क्या सेम चीज है, दोनों में जो कोणीय आवृत्ति है ओमेगा वो क्या है, सेम है, और जो थीटा कोण है यानी ओमेगा कोण बना रहा है तो साइन ओमेगा टी, दोनों में क्या है, कॉमन है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो आपका समीकरण 1 और 2 है, यानी कि जो परिपथ में बहने वाली जो धारा का मान है और वोल्टेज का जो मान है वो क्या है, समान कला में है। क्या कह सकते हैं, समीकरण 1 और 2 क्या है, समान कला में है। समीकरण 1 और 2 की अगर हम तुलना कराएं तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 क्या होंगे, समान कला में होंगे। ठीक है, तो अब अगर हम इनके लिए ग्राफ खींचे, किसके बीच में, वोल्टेज और धारा के बीच में, अगर हम वोल्टेज और धारा के बीच में ग्राफ खींचे तब क्या हो जाएगा, तो अगर हम ओम के नियम से देखें तो धारा I इज इक्वल टू क्या हो सकता है, V अपॉन आर होता है। ठीक है, तो चलिए जब समीकरण 1 और 2 को हमने तुलना किया तो क्या है कि दोनों ही परिपथ क्या है, समान कला में, क्योंकि साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी दोनों में क्या है, कॉमन है। और कैसी होंगे, प्रत्यावर्ती वोल्टेज और धारा का मान क्या होगा, समान कला में, यानी जब धारा का मान अधिकतम होगा तो वोल्टेज का मान भी अधिकतम होगा। जब परिपथ में हम धारा देंगे तो एक साथ ही क्या होगा, वोल्टेज का मान अधिकतम हो जाएगा, तभी तो समान कला में होंगे। पहले भी हमने जो धारा और वोल्टेज के बीच में ग्राफ खींचा था उसमें हमने
कई सारी कंडीशन देके समझाया था कि कब वोल्टेज और धारा का मान कैसे कैसे बदलता है, कैसे कब अधिकतम होता है, तो सब कुछ उसमें है। अगर आपको चेक करना है तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि इस परिपथ को हमने जैसे ही धारा दिया, वोल्टेज का मान क्या हो गया, जब धारा का मान अधिकतम होता है तो वैसे ही क्या हुआ, उसी कंडीशन पे वोल्टेज का मान भी अधिकतम हो गया। जब हमने परिपथ को धारा दी तो वोल्टेज का मान सेम ही कंडीशन में क्या हुआ, अधिकतम हो गया। तो हम कह सकते हैं अगर इनके बीच में हम कोई आरेख खींचे, कोई रेखा खींचे, तो देख सकते हैं वोल्टेज V और जो धारा I का मान है एक ही जगह पे क्या हो रहा है, इन दोनों का मान अधिकतम हो रहा है। वोल्टेज का मैक्सिमम मान और धारा का मान क्या है, सेम कंडीशन में एक ही जगह पे। जैसे ही हम परिपथ में धारा देते हैं तुरंत ही वोल्टेज का मान भी परिपथ में जहां पे धारा का मान अधिकतम होता है वहीं पे इसका मान भी अधिकतम होता है, मतलब सेम कंडीशन में। तो हम क्या कह सकते हैं, परिपथ में जो वोल्टेज है और जो करंट है वो कैसे है, समान कला में है। परिपथ में जो बहने वाली धारा और वोल्टेज है वो कैसे है, समान कला में। तो अगर इनके बीच में हम फ्रेजर आरेख खींचे तब क्या हो जाएगा, तो मान लेते हैं कि ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण क्या है, ओमेगा है। कोण क्या है, कोणीय आवृत्ति ओमेगा कोण है, ठीक है। और ये मूल बिंदु है, ये कोण क्या हो जाएगा, ओमेगा। तो मान लेते हैं कि जब परिपथ में हम धारा प्रवाहित करते हैं, जब परिपथ में हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं तभी तो वोल्टेज का मान अधिकतम होता है, ठीक। तो मान लेते हैं वोल्टेज और जो बहने वाली परिपथ में धारा है उनका मान क्या होता है, एक ही जगह उनका मान अधिकतम होता है, ठीक है। तो ये फ्रेजर आरेख है और ये नॉर्मल आरेख है कि जब परिपथ में का मान कब अधिकतम होता है, जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो तुरंत ही क्या होता है, वोल्टेज का मान भी सेम कंडीशन में अधिकतम हो जाता है। तो क्या कह सकते हैं हम, परिपथ में बहने वाली जो धारा है वोल्टेज की क्या होती है, वोल्टेज और परिपथ में बहने वाली धारा कैसे होते हैं, समान कला में होते हैं। तो आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आया। समझ में आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।